क्या आपने कभी किसी महिला को देखकर सोचा है कि आखिर वो किसी पुरुष के प्रति इतनी दीवानी क्यों है? सिर्फ आकर्षित नहीं, सिर्फ दिलचस्पी नहीं, बल्कि दीवानी। जहां वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, लगातार उसका नाम जानने के लिए अपना फोन देखती रहती है और उसके पास रहने की एक गहरी, लगभग अकथनीय जरूरत महसूस करती है। यह रूप रंग की बात नहीं है, यह पैसे की बात नहीं है, और यह निश्चित रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा की बात नहीं है। इस तरह के चुंबकीय आकर्षण को प्रेरित करने वाली चीज कहीं ज्यादा सूक्ष्म और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी जड़ें महिला मनोविज्ञान में हैं और एक आश्चर्यजनक सिद्धांत, स्टोइकिज्म। हां, शांति, नियंत्रण और आंतरिक शक्ति का वह प्राचीन दर्शन ही इसकी कुंजी है। जब इसे सही ढंग से समझा और लागू किया जाता है तो स्टोइकिज्म एक पुरुष को वह भावनात्मक उपस्थिति देता है जो एक महिला को अपनी ओर खींचती है, बिना किसी के पीछे भागने की जरूरत के। तो अगर आप उस दुर्लभ प्रकार के पुरुष बनने के बारे में गंभीर हैं जिसे महिलाएं मनोवैज्ञानिक स्तर पर चाहती हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ तब तक बने रहें जब तक अंत, क्योंकि मैं जो दिखाने जा रहा हूं वह शायद प्यार, आकर्षण और शक्ति के बारे में आपका पूरा नजरिया ही बदल देगा। एक कहानी से शुरुआत करता हूं। एक निश्चल पुरुष का अदृश्य आकर्षण एडेन नाम का एक आदमी था। वह अमीर नहीं था, वह दिखावटी भी नहीं था, वह किसी कमरे में घुसकर ध्यान आकर्षित नहीं करता था, लेकिन किसी न किसी तरह औरतें उसे नोटिस कर लेती थीं। इसलिए नहीं कि वह कितना शोर मचाता था, बल्कि इसलिए कि वह कितना शांत था। वह खुद को इतना सहज और सहज रखता था कि औरतें उसका ध्यान खींचने के लिए होड़ लगाती थीं, और वह कभी किसी का पीछा करने के लिए उंगली भी नहीं उठाता था। दूसरे मर्द उससे पूछते, तुम्हारा राज क्या है? वह बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि सच्चाई कोई चाल नहीं थी, यह एक सोच थी। एडेन ने 7 शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स में महारत हासिल कर ली थी। कोई चालबाजी नहीं, कोई चालाकी नहीं, बल्कि गहरी समझ औरतों की, खुद की और उन भावनात्मक गतिशीलता की जो एक आदमी को अप्रतिरोध्य बनाती है। आइए उन्हीं चरणों से गुजरते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो आप कुछ बदलाव महसूस करेंगे, न केवल महिलाओं के प्रति आपके नजरिए में, बल्कि स्वयं के प्रति आपके नजरिए में भी। अध्याय 1, नियंत्रित रहस्य की शक्ति। एडेन कभी ज्यादा कुछ नहीं बताता था, इसलिए नहीं कि वह रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह गहराई से केंद्रित था, अपने मिशन पर, ध्यान आकर्षित करने पर नहीं, और यही बात उसे आकर्षक बनाती थी। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर नंबर 1, उसकी सुंदरता को नजरअंदाज करें, उसके मन की प्रशंसा करें। एक महिला उस पुरुष के प्रति आसक्त नहीं हो सकती जिसे वह पूरी तरह समझती हो। रहस्य जुनून को जन्म देता है। जब सन्नाटा होता है तो उसका मन कल्पना से खालीपन भर देता है, जो हमेशा वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। लगातार खुद को समझाए बिना, भावनात्मक रूप से शांत रहकर और कम बोलकर, एडेन ने एक आकर्षक शून्य पैदा कर दिया। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा है, और इसी वजह से वह सब कुछ जानना चाहती थी। अध्याय 2, भावनात्मक प्रतिबिंब और वापसी। एडेन शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता था, वह ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता था। अगर वह गर्मजोशी से भरी होती तो वह उस गर्मजोशी को प्रतिबिंबित करता था। अगर वह पीछे हटती तो वह पीछा नहीं करता, वह शांत और सटीकता से दूर हट जाता था। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर नंबर 2, जब वह आपको अपने करीब चाहे तो दूर हट जाए। जब कोई महिला पीछे हटती है तो ज्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं। वे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बात सुलझाने की कोशिश करते हैं। एडेन ने ऐसा नहीं किया। उस भावनात्मक संयम ने उसे उलझन में डाल दिया, उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया, और यही उलझन जुनून में बदल गई। वह उसे खोना नहीं चाहती थी, भले ही उसने उसे जीतने की कभी कोशिश ही न की हो। अध्याय 3, नियंत्रित भेद्यता। एक रात एडन बिस्तर के किनारे बैठा अपने हाथ पर एक पुराने निशान को देख रहा था। उसने पूछा कि यह कैसे हुआ। उसने मजाक नहीं किया, उसने इसे नाटकीय नहीं बनाया। उसने एक सांस ली और कहा, जिंदगी ने मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया,
लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। बस इतना ही। कोई दिखावा नहीं, कोई भावनात्मक विस्फोट नहीं, बस जमीनी सच्चाई। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर नंबर 3। खुले रहें, लेकिन भावनात्मक रूप से कभी निर्भर न हो। सच्ची भेद्यता का मतलब बेतहाशा अपनी भावनाओं को उड़ेलना नहीं है। इसका मतलब है कमजोरी से नहीं, बल्कि ताकत से सच को उजागर करना। उसने एक टूटा हुआ आदमी नहीं देखा, उसने एक युद्ध परीक्षित आदमी देखा। इससे उसके नजरिए में बदलाव आया। उसकी जिज्ञासा श्रद्धा में बदल गई। जुनून पैदा हुआ। अध्याय 4। अप्रतिक्रियाशीलता। द फोर्ट्रेस माइंड उकसाने की कोशिश की। कुछ क्रूर कहा, जिसका मतलब था गहरी चोट पहुंचाना। ज्यादातर पुरुष अपना बचाव करते या भड़क उठते। एडन, वह बस मुस्कुराया। अहंकार से नहीं, बल्कि ताकत से। उसने फिर से धक्का दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी भी शांत, अभी भी संयमित। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर नंबर 4। ऐसे व्यवहार करें जैसे आप किसी भी क्षण वहां से जा सकते हैं। अप्रतिक्रियाशीलता शक्ति है। एक पुरुष जो केंद्रित रह सकता है, खेल या अपमान से अविचलित, अधिकार का संचार करता है। यह महिलाओं को पागल कर देता है, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाती। जब आप उकसावे का जवाब नहीं देते, तो उसका दिमाग दौड़ जाता है। उसने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? वह क्या सोच रहा है? अनिश्चितता जुनून को जन्म देती है। अध्याय 5। आनंद से ज्यादा उद्देश्य। एडन एक बार महिलाओं के पीछे भागा था। उसने सोचा कि अगर वह सही दिखेगा, सही काम करेगा, सही बात करेगा, तो वे उसे चुनेंगी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने खुद के बजाय उन्हें अपने जीवन के केंद्र में रखा था। महिलाएं वह सूर्य नहीं बनना चाहती जिसके चारों ओर एक पुरुष परिक्रमा करता है। वे उसकी परिक्रमा करना चाहती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरणा नंबर 5। एक लक्ष्य केंद्रित जीवन जिए। जिस दिन एडन ने स्वीकृति का पीछा करना छोड़ दिया और उद्देश्य का पीछा करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। वह सूर्य बन गया। महिलाओं ने इसे महसूस किया। वे उसकी ओर आकर्षित हुईं। जब आप मान्यता से बड़े किसी लक्ष्य के लिए जीते हैं, तो महिलाएं आपकी दिशा महसूस कर सकती हैं। यह मौलिक है, यह मनोवैज्ञानिक है, यह शक्तिशाली है। जैसा कि सेनेका ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि यह है कि हम इसका ज्यादातर हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। उद्देश्यपूर्ण पुरुष समय बर्बाद नहीं करते। बोनस ट्रिगर्स का सारांश। उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज करें, उसके मन की तारीफ करें। जब वो आपको अपने करीब चाहे, तो दूर हट जाए। खुले रहें, लेकिन भावनात्मक रूप से कभी निर्भर न हों। ऐसे व्यवहार करें जैसे आप किसी भी पल दूर जा सकते हैं। उसे जलन पैदा करें, धीरे धीरे। अप्रत्याशित रहें, उसे कभी भी पूरी तरह से समझने न दें। उसका ध्यान दें, फिर उसे हटा लें। अंतिम विचार तो, क्या आप दिखने के लिए खुल रहे हैं या बचने के लिए? असली मर्द सहानुभूति पाने के लिए जख्म नहीं दिखाते। वे उन्हें पदकों की तरह पहनते हैं, लड़ी गई लड़ाइयों का सबूत और जीती हुई लड़ाइयों का। यह साबित करने की कोशिश करना बंद करें कि आप अटूट हैं। इसके बजाय दिखाए कि आप टूट चुके हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही तो महिलाओं का जुनून है। तो अब सवाल ये है, आप कौन बन रहे हैं?